हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने हिंदी साहित्य के नोट्स की सीरीज़ शुरू की है, उसकी आज हमारी तीसरी क्लास है और इससे पहले 2 क्लासें मैं ले चुकी हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लेना। इसके साथ साथ हमारे हिंदी साहित्य के PYQ की सीरीज़ भी चल रही है। अगर आप इन दोनों सीरीज़ को अच्छे से देखते हैं तो आपका हिंदी साहित्य बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ये जो क्लासें हैं ये हमारी TGT और PGT दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन दोनों सीरीज़ को अच्छे से देख लेना। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये देखिए, आज हमारा 5वां हिंदी साहित्य के इतिहास का 5वां ग्रंथ है। इससे पहले 4 मैं करवा चुकी हूँ, तो आइए इस 5वें ग्रंथ को पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। देखिए, यह ग्रंथ वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका प्रकाशन वर्ष आप अच्छे से याद कर लेना कितना है, 1929 ईस्वी। अगला पॉइंट है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति या विधेयवादी पद्धति रहा है। कौन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पद्धति को अपनाया है? विधेयवादी पद्धति को। आगे देखिए, हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों को निम्न अनुसार 4 भागों में विभाजित किया है। देखिए कितने वर्षों का इतिहास लिखा है शुक्ल जी ने, वो लिखा है 900 वर्षों का। इसके 4 भाग हैं हमारे। पहला भाग है आदिकाल वीरगाथा काल, इसका दूसरा नाम है, और ये इसका समय है जो 1050 से कौन सा 1375 विक्रम संवत। अगला है पूर्व मध्यकाल, इसका भक्ति काल दूसरा नाम है, और ये है हमारा, इसका टाइम है जो 1375 से 1700 विक्रम संवत। और अगला उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत, और आधुनिक काल गद्यकाल 1900 से 1984 विक्रम संवत। आगे है हमारा दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को सबसे पहले शुक्ल जी ने ही अपनाया था। देखिए, दोहरा यानी 2 नामों वाली प्रवृत्ति को किसने अपनाया था? सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखिए, इन्होंने ये 2 अलग अलग कालों को दूसरे नाम दिए हैं। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा, और रीति को उत्तर मध्यकाल, और आधुनिक काल को क्या कहा? गद्य काल। अगला हमारा है हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में रामचंद्र शुक्ल का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। सर्वप्रथम जनवरी 1929 में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ। देखिए, ये कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। ये तो बिल्कुल आपको याद ही रखना है। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, और किस शीर्षक से? हिंदी साहित्य का विकास नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ। आपको ये बात भी अच्छे से याद रख लेनी है। अगला हमारा 1940 में संशोधित व परिवर्तित करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया। कब? 1940 में। ये देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद करना कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। संस्थापक हैं जो हमारे इसके बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, राम श्याम शिव। इसके संस्थापक कौन है? राम श्याम शिव, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है इसका प्रथम जो सभापति है वो है हमारा, कौन थे? राधा कृष्ण दास। और प्रथम सचिव थे तो बाबू श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, अभी इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना। हिंदी शब्द सागर क्या है? एक शब्दकोश है जिसके संपादक हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास और बालकृष्ण भट्ट और रामचंद्र वर्मा। अगला हमारा, आज भी काल विभाजन का नामकरण का स्थूल ढांचा वही है जो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाया था। शुक्ल जी द्वारा भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। फिर क्या किया? उन धाराओं को 2 उपधाराओं में फिर से बांट दिया। सगुण को क्या? राम भक्ति और कृष्ण भक्ति 2 काव्य धाराओं में बांट दिया। और आगे है हमारा निर्गुण को निर्गुण ज्ञान मार्गी और निर्गुण प्रेम मार्गी में बांट दिया। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को कविवर्त संग्रह, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर को क्या कहा? बड़ा कविवर्त संग्रह, और मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवर्त संग्रह। तो इनको आप अच्छे से याद करना, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखना। शिव सिंह सरोज को कविवर्त,
और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर को बड़ा कविवर्त संग्रह और मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवर्त संग्रह। आगे हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखते समय आधार बनाया। किन किन को आधार बनाया? मिश्र बंधुओं को और हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास को, कविता कौमुदी के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी को और ब्रज माधुरी सार के रचयिता हरि को। ये देखिए इनका पूरा नाम वियोगी हरि है उसको, और वह आधुनिक से संबंधित पंडित केदारनाथ पाठक को क्या बनाया? अपने साहित्य का आधार इनसे लिया है इन्होंने, मतलब जो जो चीज़ें कहाँ से ली है वो उनका यह वर्णन करते हैं। सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। अगला हमारा छठा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, प्रकाशन वर्ष 1938। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इन्होंने अपना आलोचनात्मक इतिहास लिखते समय रामचंद्र शुक्ल का ही अनुसरण किया। इसका एक ही भाग प्रकाशित हुआ है, दूसरा भाग अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी अर्थात भक्ति काल तक का ही साहित्य वर्णित है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों तथा 7 प्रकरणों में बांटा। देखिए प्रकरण तो 7 हैं और काल कितने हैं? 5। कवियों का परिचय देते समय इनकी लेखनी क्या हो गई? काव्यात्मक हो गई थी। रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा के इतिहास की समय सीमा में 300 वर्षों का अंतर है। कितने वर्षों का? 300 वर्षों का। इन्होंने अतिरिक्त कालखंड को संधिकाल नाम दिया। देखिए जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने 4 कालों में बांटा था और इन्होंने 5 कालों में बांटा है, और जो अतिरिक्त काल है उसको क्या नाम दिया? संधिकाल। इन्होंने पहला कवि स्वयंभू को माना है। देखिए स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। आगे हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके भी देखिए ग्रंथ वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान रामचंद्र शुक्ल के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं को चुनौती देकर तर्क सहित उनका खंडन किया, और इनकी पुस्तकें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इससे तो क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। पहली है इनकी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, और हिंदी साहित्य का आदिकाल इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953 ईस्वी। देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल जो पुस्तक है उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1952 में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के सम्मुख दिए गए 5 व्याख्यानों का संग्रह है। देखिए मैं बताती हूँ, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल पुस्तक है वो क्या है? 5 व्याख्यानों का संग्रह है। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1952 में। अगला है हमारा 8वां हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके लेखक गणपति चंद्र गुप्त है। इसका प्रकाशन वर्ष 1965 है। बस इसमें आप इतना ही याद रख लेना। अगला हमारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको किसने प्रकाशित किया था? नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इसको प्रकाशित किया था। इसके भाग कितने हैं? 16। प्रकाशन वर्ष है जो 1984 है। अगला है हमारा इस ग्रंथ की भूमिका है जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ और उनके लेखक, देखिए इनके अलावा ये और है, इनके सिर्फ नाम और लेखक ही आप याद रख लेना। इनका है देखिए भाषा काव्य संग्रह, पहला है हमारा महेश दत्त शुक्ल। अगला ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK, और हिंदी साहित्य विमर्श ये है, इसके लेखक हैं हमारे पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। और 5वां हमारा हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और ये देखिए नीचे 3 इतिहास ग्रंथ दिए हैं, इनका एक ही नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनके लेखक अलग अलग हैं, रमा शंकर शुक्लसाल, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ये देखिए चतुर्सेन है, ये गलती से चतुर्सेन लिखा गया है। और आगे है हमारा डॉक्टर नगेंद्र। 9वां ग्रंथ हमारा हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय। और 10वां हमारा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। इसका हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है हमारा विश्वनाथ त्रिपाठी। आगे है हमारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है जो जिसके लेखक हमारे डॉक्टर बच्चन, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये भी। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये है सुमन राजे। और हिंदुई
साहित्य का इतिहास, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके जो लेखक है हमारे लक्ष्मी सागर, पूरा नाम इनका वोर्ष्णे है, लक्ष्मी सागर वोर्ष्णे। अगला हमारा प्रश्न नंबर 15, ये अगला 15वां ग्रंथ है हमारा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। और अगला हमारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। और रीति काव्य की भूमिका, ये डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, भगीरथ मिश्र। और साहित्य का इतिहास, दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। दूसरी परंपरा की खोज, डॉक्टर नामवर सिंह, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। आगे 21वां है हमारा हिंदी साहित्य, माता प्रसाद गुप्त, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसके जो है इसके बारे में है, इसे आधुनिक साहित्य का बीजक भी कहते हैं। किसे? हिंदी पुस्तक साहित्य को क्या कहते हैं? इसे आधुनिक साहित्य का बीजक भी कहते हैं। अगला ग्रंथ है हमारा हिंदी काव्यधारा, राहुल सांकृत्यायन। और 23वां है हमारा उत्तर भारत की संत परंपरा, पंडित परशुराम चतुर्वेदी। और 24वां है हमारा हिंदी भाषा व साहित्य, बाबू श्याम सुंदर दास। 25वां है साहित्य की झांकी, गौरी शंकर सतेंद्र। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप सबको यह नोट्स कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।